हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो अभी पीआईबी पे हम देखेंगे खरीफ की फसल की बुआई के आंकड़े आ चुके हैं। तो खरीफ की फसल की बुआई जो पिछले साल की बुआई थी उस बुआई से लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन ज़्यादा बुआई हुई है। कितनी लाख हेक्टेयर जमीन बुआई ज़्यादा हुई है? 3 लाख, मतलब 2022 के आंकड़ों से। तो कितनी हुई है? 1102 लाख हेक्टेयर पे खरीफ की फसल की बुआई हुई है। उसी तरह चावल की बुआई में भी बढ़ोतरी मिली है। लेकिन यूपीएससी आपसे डीप क्वेश्चन कर सकती है कि अदर जो खरीफ की फसल है उनकी किसकी बुआई डिक्रीज हुई है, किसकी बुआई इंक्रीज हुई है, ये हमें जानने की कोशिश करनी है। और ये आंकड़े डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मतलब कृषि कल्याण विभाग के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ की फसल में, हम देखते हैं चावल को कि देखो ये है जो आंकड़े दे रखे हैं, ये लाख हेक्टर में, मतलब यहाँ पे मैंने बोला 400, मतलब 400 लाख हेक्टर। तो ये 2022 का आंकड़ा था। इस बार क्या हुआ है? तो चावल में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितने का? 11 लाख हेक्टर का। 11 लाख हेक्टर जमीन ज्यादा बुआई की है। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, 1 हेक्टर में कितना बीघा होता है? देखो 1 हेक्टर होगा, 1 हेक्टर हमारे जो गांव में चलता है ना बीघा, तो 1 हेक्टर में 3.95 बीघा होता है, मतलब लगभग 4 बीघा 1 हेक्टर में होता है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो 1 हेक्टर का एरिया 10,000 वर्ग मीटर के आसपास होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर एरिया होगा। वो क्या होगा? 1 हेक्टर होगा। जबकि 1 बीघा का एरिया कितना होता है? 2,530 वर्ग मीटर जो एरिया होता है वो 1 बीघा में आता है। तो हेक्टर में एरिया ज्यादा है। अब आप इस 2530 का 10,000 में भाग दे दो तो कितना आएगा? 3.95 बीघा एरिया आएगा। अब बीघा को कहते हैं कि बिस्वा। देखो एक होता है कच्चा बीघा, एक होता है पक्का बीघा। जिसमें 20 बिस्वा होता है वो क्या होता है? पक्का बीघा, मतलब बड़ा बीघा। कहीं कहीं 10 बिस्वा का भी होता है, वो होता है कच्चा बीघा। अगर कच्चा बीघा होगा तो वो होगा 1 हेक्टर में 8, और पक्का जो 20 बिस्वा का। अब बिस्वा क्या होता है? देखो एक मतलब बीघे का 20वां हिस्सा क्या होता है? बिस्वा। 1 बीघे का 20वां हिस्सा। तो अब मतलब 1 बीघा में कितनी जमीन आती है? 2530 वर्ग मीटर। तो 1 बिस्वा में कितनी जमीन आएगी? 125.42 वर्ग मीटर लगभग। क्यों भाई इतनी कैसी आई? आप 125.42 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग यही आएंगे 2,530 के आसपास वर्ग मीटर जमीन है। अब आपसे कोई पूछे तो बता देना, इसमें कंफ्यूजन मत करना। अब आपसे कोई ये भी पूछे 1 एकड़, देखो एकड़ भी एक यूनिट है मापने की। 1 एकड़ में जमीन आती है 1.62 बीघा। अब इसका कैलकुलेशन आप लगाओ कि 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर जमीन होती है, जबकि 1 बीघा में 2530 वर्ग मीटर जमीन है। तो इसी सेट का क्वेश्चन है कि आप 1 एकड़ का बता के कमेंट करो। अपन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले पिछले साल चावल की बुआई के लिए एरिया था 400 लाख हेक्टर। तो इसमें क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। सही है, यूपीएससी का स्टेटमेंट आई खरीफ की बुआई के क्षेत्र में ग्रोथ देखी गई 2023 में 2022 का कंपैरिजन में। सही, चावल में भी ग्रोथ हुई, बहुत सही। लेकिन आपको कह दे कि दाल में भी ग्रोथ थी तो क्या बोलना है? ना भाई, दाल में एरिया कम हुआ है, मतलब दाल की बुआई क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। लगभग 6 लाख हेक्टर जमीन। कितना था पिछले साल? 128। अब कितना है? 122। इनमें दालों में, अब दालों के अंदर भी, दालों के अगर देखें अरहर की दाल, मैं यहां चने की दाल नहीं बोलूंगा। क्यों? चने की दाल क्या है? रबी की फसल, खरीफ की फसल नहीं है चना। चना क्या है? रबी की। यह हम बात किससे करें? खरीफ की। तो अरहर, अरहर का एरिया क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है? तो क्या बताओगे? एरिया डिक्रीज हुआ है। यूपीएससी आपको दे दे कि खरीफ के फसल का एरिया बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, लेकिन अरहर का एरिया भी बढ़ा है, तो क्या बोलोगे? अरहर का एरिया कम हुआ है। दालों के सब सेक्शन में आते हैं। अब आता है उड़द का। उड़द का एरिया भी क्या हुआ है? कम हुआ है। ये देखो इसका कितना एरिया कम हुआ है? 3 लाख हेक्टर। किसका? अरहर का। और उड़द का 1 लाख हेक्टर। उसी तरह मूंग की दाल का भी एरिया क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है? कम हुआ है ना। इसी के साथ आप देखो कुल्थी जाड़, उसका भी डिक्रीज हुआ है। अदर प्लस भी देखोगे तो उनका भी
डिक्रीज हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसका एरिया डिक्रीज हुआ है खरीफ की फसल में, दालू में? तो आपको सीधा सीधा देना है, अरहर का सबसे ज्यादा एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। टोटल ओवरऑल दालों का एरिया क्या हुआ है भाई, कम हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम मत रखना, चावल का एरिया बढ़ा है, दाल का एरिया कम हुआ है। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। सीरियन, सीरियन का मतलब मोटा अनाज। तो ये जो आंकड़े हैं ये 2023 के हैं, खरीफ के फसल के आंकड़े हैं 2023 के, ये है 2022 के। तो मेरे को बताओ, क्या सीरियन में टोटल बड़ा अनाज है उसमें क्या है, ग्रो हुई है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? ये देखो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना 3 लाख हेक्टर का इंक्रीज हुआ है। लेकिन आपको यूपीएससी दे खरीफ के फसल में मोटा अनाज या सीरियन में इंक्रीज हुई है, बुआई में हुई है। आपको कहते ज्वार की फसल में भी इंक्रीज हुई है, तो क्या बोलना है, आप वहां गलत हो जाओगे। ज्वार की फसल क्या रही है, डिक्रीज। मोटे अनाज में ज्वार का बुआई का एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। जबकि बाजरा का लगभग वही रहा लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज है। बाजरे में क्या है, इंक्रीज है। इसी के साथ रागी में भी क्या है, इंक्रीज है। इसी के साथ आप देखोगे छोटे स्मॉल मिलेट्स है उसमें भी इंक्रीज है, और मक्के में भी इंक्रीज है। तो सबसे ज्यादा अगर मोटे अनाज में किसका एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वो है मक्का। डिक्रीज किसका हुआ है, ज्वार का। तो किसका डिक्रीज हुआ है, ज्वार का डिक्रीज हुआ है। ओवरऑल मोटे अनाज का एरिया, बुआई का एरिया क्या हुआ है भाई, बढ़ा है। दूसरा, आगे की खरीफ की फसल देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं तेल, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड का एरिया क्या हुआ है, यहां पे क्या दे रखा है, ऑयल सीड का एरिया इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितना, 4 लाख हेक्टर जमीन के आसपास। ये आंकड़े हैं 2022 के बुआई के आंकड़े, ये 2023 के आंकड़े हैं सारे। तो आपसे कोई पूछे दालों के भी, दाल का एरिया क्या इंक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज। कितना है दालों का, देखो यार, दालों का एरिया कम हुआ, जबकि मोटे अनाज का एरिया बढ़ा है। मोटे अनाज में ज्वार का कम और बाकी का बढ़ा हुआ है। अब ऑयल सीड में भी आप देखोगे तो क्या है, ऑयल सीड का एरिया डिक्रीज। तो ऑयल सीड के ये 2023 लिख देता हूं वापिस, 23 और ये 2022 का आंकड़े। तो ऑयल का तेल, जो खाने वाले तेल हैं, इनके एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। इसके साथ आप देखोगे मूंगफली का एरिया कम हुआ है या बढ़ा है, तो क्या बोलना है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। लेकिन सोयाबीन का एरिया देखो, ओवरऑल तेल का, ऑयल सीड का एरिया बोए का कम है, लेकिन सोयाबीन में क्या है, ग्रोथ है। तो सोयाबीन में क्या बताओगे, ग्रोथ हुई है। जबकि सनफ्लावर डिक्रीज आया है। शीशम, शीशम का मतलब तिल का तेल, ठीक, तिल, तिल के एरिया में क्या इंक्रीज है, डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है। इसी के साथ नाइजर सीड, ये भी क्या है, डिक्रीज है। एक आता है केस्टोर, ये है अरंडी, अरंडी के बीज है, अरंडी गांव में अरंडी होती है, इसके एरिया में क्या है, इंक्रीज है। तो आपसे कोई पूछे कि ऑयल सीड का खरीफ का एरिया क्या था, डिक्रीज है, सही है। लेकिन आपको कोई बोल दे कि वो तो एरिया डिक्रीज है, लेकिन सोयाबीन का एरिया बढ़ा और अरहंडी का भी एरिया, कस्टर्ड का भी एरिया बढ़ा, तो क्या बोलना है, इन दो का एरिया बढ़ा है। लेकिन सनफ्लावर, शीशम और नाइजर का एरिया घटा। अब आपसे कोई पूछे कि नाइजर की कौन सी रबी की फसल या खरीफ की फसल है, तो ये याद कर लेना, नाइजर, केस्टर, शीशम, सनफ्लावर, सोयाबीन और ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ये किसके एरिया है, खरीफ के फसल के, ऑयल के अंदर। तो आप इनका भी बताना, दोनों का। ठीक, अब आगे चलते हैं, शुगर केन मतलब गन्ना। तो गन्ने के एरिया में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये 2023 का आंकड़ा है, ये 2022 का आंकड़ा है। तो ये किस में ये आंकड़े, लाख हेक्टर में, 55 लाख हेक्टर से कितना हेक्टर बढ़ा है, 3 हेक्टर बढ़ गया, 3 लाख हेक्टर किसका, गन्ना बढ़ा है। जूट का एरिया क्या हुआ, इंक्रीज है, डिक्रीज है, जूट का एरिया देखो डिक्रीज है, मतलब ग्रोथ नहीं करा। इसी के साथ कॉटन, कपास का एरिया क्या है, क्या हुआ है भाई, 4 लाख हेक्टर एरिया क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले आपको ये दे दे, खरीफ की फसल में शुगर का एरिया बढ़ा, जूट और जूट का
डिक्रीज, कॉटन डिक्रीज, ऑयल डिक्रीज, दाल डिक्रीज, चावल ग्रोथ, इसके साथ मोटा अनाज ग्रोथ। आपको ये दे दे, अब अंदर से दे दे, दालों के सब सेक्शन में दे दे, या फिर आपको ये दे दे कि सोयाबीन है, तेल में भी आपको बोल दे कि सोयाबीन का एरिया डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ, तो क्या बताओगे? सोयाबीन का इंक्रीज हुआ है, और कस्टर्ड का इंक्रीज हुआ, बाकी का डिक्रीज है। दालों में आपको पूछे कि कौन सी दाल का इंक्रीज है और कौन सी का डिक्रीज है, तो आप दालों में क्या बताओगे? किसका इंक्रीज बताओ और किसका डिक्रीज बताओगे? देखो सारी की सारी दालें क्या है, ये रहा, सारी की सारी दालों का क्या है? डिक्रीज है। देखो हैं, दाल में किसी का भी इंक्रीज नहीं है ना एरिया, सारी दालों का एरिया क्या है? तो पिछले साल से कंपेयर करो, सबका डिक्रीज है। जबकि आप बाजरा में और मोटे अनाज में जाओगे, केवल ज्वार का एरिया क्या है? डिक्रीज हुआ है। किसका एरिया डिक्रीज हुआ है? ज्वार का, बाकी सबका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आप देखना कि आंकड़े काम आएंगे। खरीफ के फसल के आंकड़े आपसे पूछे कि बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, कितना होगा? 1102 लाख हेक्टेयर एरिया में खरीफ की फसल की बुआई हुई है।